Students, come back in the topic of refractive index. Topic 6 is going on same. Now we are doing some numericals on refractive index. जो हमने refractive index 6 टॉपिक में पढ़ा था उसके ऊपर कुछ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। दो न्यूमेरिकल्स ये हैं और इम्पोर्टेंट ही न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिलेगी। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। पहला न्यूमेरिकल है इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर इज 1.33। अब लिखने का तरीका क्या है, इस क्वेश्चन में दे रखा एयर टू वाटर, तो हम सबसे पहले एयर के लिए सिंबल क्या होगा ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल एन, वाटर का कितना दे रखा 1.33, सिंपल वे में लिख दिया मैंने। जैसी लैंग्वेज क्वेश्चन में दे रखी है उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। सबसे पहले एयर दे रखा है, फिर वाटर, एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर इतना दे रखा है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, अब इसको देखो वाटर टू एयर W एंड A, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, गिवन कंडीशन आई, ये फाइंड आउट करना है, ये दिया हुआ है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, हमने अभी इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा WNA इक्वल टू 1/ANW। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो इसकी। ANW की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/1.33। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास 0.75 आएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो आंसर कितना है आपका WNA इक्वल टू 0.75, ये आपका आंसर है। क्लियर, सिंपल न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर वेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इतना 3/2 एंड दैट ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इतना। सबसे पहले हम इसके अंदर गिवन कंडीशन ले, मैं गिवन कंडीशन इसी हिसाब से लिख रहा हूं। इसमें ये दे रखी है, मैं इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है, व्हेन लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर ग्लास, तो मैंने सेम उसी हिसाब से लिख लिया जैसे ऊपर वाला था ANG इक्वल टू 3/2। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एयर पहले लिखेंगे, ग्लास को बाद में लिखेंगे, पहली कंडीशन। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको एक्सपेंड कर दिया मैंने। N ये आपका कौन सा मीडियम हो जाएगा, ऊपर आएगा रेयर और नीचे कौन सा आ जाएगा इसके डेंसर, तो NA/NG। ठीक है, मैंने और आसान बना दिया, तो ये आपका ऊपर लिख दिया और ये नीचे लिख दिया। अब आइए नेक्स्ट में, क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसको कैसे लिखेंगे ANW इक्वल टू 4/3। इसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, एक ही चीज है। अब ये वाली चीज न्यूमरेटर में आ जाएगी NA/NW। यहां तक क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल तरीके से हम लेके चल रहे हैं। आपको इसमें फाइंड आउट करना है, क्या करना है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। अब इसको कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, एंड किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के। तो वाटर पहले आएगा, ग्लास पीछे आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, बात क्लियर यहां तक। क्या फाइंड आउट करना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब देखो इसको, अब सबसे पहले मैं ये फॉर्मूला बना रहा हूं इसका ये, और फॉर्मूला बनाने में हमें क्या करना पड़ेगा, WNG इक्वल टू NW/NG। ये आपके किसके रिस्पेक्ट में है, दोनों एयर के रिस्पेक्ट में है। इसमें जो इक्वेशन आपकी ये थी फर्स्ट सेकंड मान लो, इसको इसमें पुट कर दो। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान ली, इसको इक्वेशन सेकंड मान ली और ये थर्ड मान ली। पुट फर्स्ट सेकंड इन थर्ड, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये WNG इक्वल टू
ए एन डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या था, ए एन डब्ल्यू का, एन ए अपॉन एन डब्ल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्या था आपका, ए एन जी का फॉर्मूला, ए एन जी का फॉर्मूला कितना है, डिवाइडेड एन ए अपॉन एन जी, कितना आया, ठीक है भाई, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इंटरचेंज होगी डिजिट, एन ए कैंसिल हो गया, हमारे पास में क्या बचा इधर, एन जी अपॉन एन डब्ल्यू। अब हमें क्या करना है, एन जी ये आ गया, एन डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, डब्ल्यू एन जी इक्वल टू, एन जी की वैल्यू कितनी है 3/2, ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी है 4/3 डिवाइडेड 4/3, डब्ल्यू एन जी इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई 3/4, डब्ल्यू एन जी इज इक्वल टू 9/8 आपका आंसर आ गया। और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बोर्ड में कई बार ये पूछा जा चुका है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स कम इन द बोर्ड एग्जाम्स इन मेनी टाइम्स। तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से लेके इसको ब्रीफकेटेड कर दिया है। एक चीज में ध्यान रखना है, जैसे कि हमने इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कुछ, जब कुछ नहीं लिखा, अंडरस्टूड है द मीडियम इज एयर या वैक्यूम, मीडियम कैसा है, वैक्यूम। एक न्यूमेरिकल और लेते हैं हम, एक दो न्यूमेरिकल्स और लेते हैं, उससे आपको थोड़े से और कंसेप्ट्स इसके क्लियर हो। नाउ नेक्स्ट वी आर टेकिंग द नेक्स्ट न्यूमेरिकल थर्ड, द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ वाटर एंड ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। देखो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दे रखा है, ग्लास का, और रिस्पेक्ट किसके दे रखा है, दोनों का, एयर का दे रखा है। वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर 4/3, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2, ये दे रखे हैं आपके दोनों वैल्यू। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इतनी दे रखी है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट, हमें एयर में और वाटर दोनों में स्पीड ऑफ लाइट फाइंड आउट करनी है। पहले हम गिवन चीज लिख लेंगे इसके अंदर, सॉल्यूशन में फर्स्ट गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ए एन डब्ल्यू इक्वल टू कितना आया ये आपका 4/3, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ए एन जी इक्वल टू 3/2, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड वेलोसिटी कितनी दे रखी है इसकी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सारी हमने गिवन कंडीशंस निकली। फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर के लिए स्पीड निकाल रहे हैं सबसे पहले, फर्स्ट पार्ट को ही डिस्कस करके चल रहे हैं। तो एयर के लिए हम स्पीड निकालेंगे, तो इसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं। तो इसमें ए एन जी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रेयर मीडियम, ये डेंसर, तो रेयर को मैंने सी से लिख दिया, डेंसर को वी से इंडिकेट कर दिया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, C इक्वल टू V इंटू ए एन जी, C इक्वल टू V कितना है इसमें क्वेश्चन में 2 × 10⁸, और ये एन जी कितना दे रखा है इसमें, मल्टीप्लाई 3/2, इनको सॉल्व करना है हमें, 2 से 2 कैंसिल हो गया, C कितना आ गया हमारे पास में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक पार्ट हमारा ये खत्म हो गया, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में देखो, वाटर का दे रखा है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसकी स्पीड ऑफ लाइट निकाल ली हमने वाटर के रिस्पेक्ट में। तो इसमें हम ए एन डब्ल्यू, इसका फॉर्मूला क्या बना लेंगे हम, C
C अपॉन V सेम। ठीक है, ये आपकी रेयर मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट, ये डेंसर मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट। अब हमें ये तो आपका डेंसर मीडियम हो गया, इसकी स्पीड ऑफ लाइट निकालनी, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। V इक्वल टू C अपॉन A N W। A N W की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 3। V C की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 4 अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा V इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 4। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। V इक्वल टू 9 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। इसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आंसर हमारे पास में कितना आ जाएगा 2.25। V इक्वल टू 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इतना आंसर हमारे पास में ये आ गया, जो अभी हमने इसको निकाला है अलग अलग मीडिया के लिए। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल सार आपको क्लियर हो गया होगा। पहले गिवन कंडीशन निकाल ली, फर्स्ट पार्ट निकाल लिया, सेकंड पार्ट निकाल लिया। इसमें C हमने इसमें निकाल के C की वैल्यू हमने यहां पर V निकालना था, V हमने कैलकुलेट करके इतना निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है कि स्पीड ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास प्लेट व्हिच हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1.5 दे रखा है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विद स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3.0 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसमें C दे रखा है, N दे रखा है, हमें क्या निकालना है इसके अंदर V निकालना है। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले कंडीशन लिख लो। इसमें N कितना दे रखा है इसमें 1.5, C कितना दे रखा है 3.0 इंटू 10 की पावर 8। आपको क्या निकालना है इसमें V, वेलोसिटी निकालनी है। स्पीड ऑफ लाइट एयर दे रखी, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, N इज इक्वल टू C अपॉन V, रेयर मीडियम अपॉन डेंसर। N इक्वल टू V निकालना है तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, V इक्वल टू C अपॉन N। V इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 N 1.5। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो V हमारे पास में कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर आंसर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो मैंने आपको 4 न्यूमेरिकल कराए हैं और चारों न्यूमेरिकल बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स के हैं और इस टाइप के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम्स में आ जाते हैं। आप इनके सॉल्व करने के मेथड की प्रैक्टिस कर लेना। न्यूमेरिकल तो आपको और भी बहुत सारी किताबों में मिल जाएंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कम है, लेकिन 4 न्यूमेरिकल से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आगे आप बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। Now we are taking the refraction through a rectangular glass slab। अब हम ग्लास स्लैब में से रिफ्लेक्शन ले रहे हैं। ये हमारी ग्लास स्लैब है PQRS, इसमें से रिफ्लेक्शन। ये असली में आपका एक एक्टिविटी भी दे रखी है और इसको आप लैब में एक्टिविटी भी करते हो। जब एक्टिविटी लैब के अंदर परफॉर्म करेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो इसका मेन फंडा है कि ये हमारी इंसिडेंट रे थी, यहां पर इमर्जेंट रे निकल जाएगी, ये एंगल I था और ये एंगल E, ये दोनों एंगल आपके इक्वल होने चाहिए। ये हमारा एक्सपेरिमेंट, आपको मोटे मोटे शब्दों में मैं बता दूं, इस टाइप से हमको ये प्रूव करना है कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल E। सबसे पहले हम छोटी सी डेफिनेशन ले लेते हैं कि ग्लास स्लैब एक्चुअल में होती क्या है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज अ क्यूबॉइड शेप, ये क्यूबॉइड शेप की होती है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ग्लास मीडियम, द अपोजिट फेसेस ऑफ द ग्लास स्लैब आर पैरेलल। इसके जो अपोजिट फेसेस हैं ये आपस में पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, और डायमेंशंस इसका मीडियम का होता है वो इसका कांस्टेंट होता है थ्रू आउट, सारा डायमेंशन कांस्टेंट होगा थ्रू आउट। इसमें रिफ्लेक्शन होता कैसे, ये एक्टिविटी एनसीईआरटी में भी दे रखी है, आपकी प्रैक्टिकल फाइल में भी दे रखी है। इसको आप पढ़ लेंगे, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट आपको लिखना पड़ेगा कि इंसिडेंट रे हमारी इसमें जाती है, पॉइंट O पर आपका रिफ्लेक्शन होता है, फिर रिफ्रैक्टेड रे अंदर जाती है,
फिर पॉइंट ओ डैश पर फिर से रिफ्रैक्शन होता है, फिर आपकी एक लाइट रे निकलती है, इस लाइट रे को हम इमर्जेंट रे कहते हैं। वो थोड़ा आपको 4-5 सेंटेंस का अपनी लैंग्वेज में लिखना है, एग्जाम में आता है। मैंने थोड़ा सा वो चीज यहां से कट कर दी है और डायरेक्ट आपका एक्सप्लेनेशन दिया है इसमें। अब देखो हमने स्नेल्स लॉ पढ़ रखा है। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, जब फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम टू सेकंड, फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम में? फर्स्ट मीडियम के लिए 1, सेकंड के लिए n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स sin i अपॉन sin r, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। अगेन पहले स्नेल लॉ हमने यहां पे लगाया था, फर्स्ट मीडियम सेकंड, अब स्नेल्स लॉ हम यहां पे लगा रहे हैं। इसमें सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम आ जाएगा। जब सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम आएगा तो ये एंगल आपका ऊपर आएगा और ये आपका डिनोमिनेटर में आएगा। i r आपका ऊपर आएगा और e आपका डिनोमिनेटर में आएगा। तो 2 सेकंड मीडियम के लिए, ये फर्स्ट के लिए sin r अपॉन sin e, ये इसका इक्वेशन नंबर हमने सेकंड दे दिया। हमने अभी प्रूव किया था स्टार्टिंग में कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, a refractive index second with respect to first, a refractive index first with respect to second, आपस में कैसे हैं? रेसिप्रोकल है। इनकी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देंगे, पुट फर्स्ट एंड सेकंड इन थर्ड, पुट करके हमारे पास में इतना है, sin e को हमने ऊपर पहुंचा दिया, दोनों ये सेम है, कैंसिल हो गए, sin से sin हमने काट दिया, हमारे पास में ये बचा है। तो इसका मतलब ये निकला कि एंगल I इक्वल टू एंगल E, जो आपका एंगल I है वो किसके बराबर है? E के बराबर है। हमने ये अभी यहां पे प्रूफ कर दिया है, एंगल I E के बराबर है। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं, हमने स्नेल्स लॉ पहले इस पॉइंट पे लगा रहे हैं, तो लाइट रे आपकी रियल से डेंसर में जा रही है, तो इसमें क्या आएगा 1n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा sin I अपॉन sin r। अब स्नेल्स लॉ इस पर लगा रहे हैं, इस पर क्या होगा आपका 2n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, ये लगा दिया, तो इसमें क्या आ जाएगा sin r अपॉन sin e। उसके बाद में ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। ये आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस हमने किस में रख दी? थर्ड में। sin r आपका ये कैंसिल हो गया, sin से sin ये कट गया, एंगल I इक्वल टू एंगल E। इसका मतलब दस इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द इमर्जेंट एंगल, इसका नाम है इमर्जेंट एंगल। अभी हम डिस्कस करते हैं कि इमर्जेंट एंगल क्या होता है, लेटरल शिफ्ट क्या होती है और ये इमर्जेंट रे क्या है। ये आपको तीन चीज अब आपने नहीं पढ़ ली। अब इसमें हम ले रहे हैं कि इमर्जेंट रे क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है और लेटरल शिफ्ट क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है। सबसे पहले इमर्जेंट रे लेते हैं। हमारी इंसिडेंट रे रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन होकर ये रिफ्रैक्टेड रे, इस पॉइंट पे फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, जो लाइट रे दोबारा से रिफ्रैक्शन के बाद में बाहर निकली है उसको हम इमर्जेंट रे कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, इमर्जेंट रे इज रे दैट कम्स आउट ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ये रिफ्रैक्टिंग मीडियम था, इसमें जो रे आपकी बाहर निकलेगी रिफ्रैक्टिव मीडियम के, उसको हम इमर्जेंट रे कहेंगे। नेक्स्ट है एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस को हमने ई से डिनोट कर रखा है, द एंगल मेड इन बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे, उसको हम एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। द एंगल मेड इन बिटवीन विद इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल, और इसको हम ई से ही डिनोट करते हैं। हमने पहले प्रूव कर लिया था एंगल इंसिडेंस एंड इमर्जेंस, ये दोनों आपके एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट अब लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये हमारी इंसिडेंट रे थी, ये आपकी इमर्जेंट रे है। जब हम इस इंसिडेंट रे को अंदर प्रोड्यूस कर देंगे तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। इसको हमने अंदर प्रोड्यूस कर दिया है और ये आपस में पैरेलल हो गई है। पैरेलल होकर जो इनके बीच का डिस्टेंस है, इसी बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, पैरेलल परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लेटरल शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, ये इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे को हमने आगे प्रोड्यूस कर दिया, डॉटेड से जो शो कर रखा है। तो इमर्जेंट रे और जो प्रोड्यूस इंसिडेंट रे है, ये आपस में पैरेलल है। इन बीच के पैरेलल का जो डिस्टेंस है
उसी को हम लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे व्हेन प्रोड्यूस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सिंपल तीनों डेफिनेशंस लिख रखी हैं विद डायग्राम के साथ में। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खत्म। और नेक्स्ट जो वीडियो है, अब आपका जो टॉपिक 7 स्टार्ट होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि स्फेरिकल लेंसेस के बारे में, और उसके अंदर पूरा स्फेरिकल लेंसेस को हम कवर करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे।